आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। आतंक के सबसे बड़े आका, आईएसआईएस के चीफ कमांडर और इराकी फौज के सबसे बड़े दुश्मन अबू बकर अल बगदादी ने पूरी दुनिया को एक साथ ललकारा है। जी हां, अबू बकर अल बगदादी ने वीडियो जारी कर दुनिया भर के आतंकियों को अपने साथ आने का न्योता दिया है। आज आप पहली बार बगदादी की टीवी पर जिंदा तस्वीरें देखने जा रहे हैं। रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरत। बगदादी की जिंदा तस्वीरें देखिए। वनुजाहिद फी सबीलिह लितहक़ीक़ ज़ालिक व इक़ामत अद्दीन। बगदादी का आतंकिस्तान देखिए। व इन्ना इख़वानकुमुल मुजाहिदीन क़द मन्ना अल्लाहु तबारक व तआला अलैहिम बिनस्र व फ़त्ह। देखिए बगदादी के चाहने वालों को। देखिए बगदादी के पर्सनल बॉडीगार्ड। देखिए बगदादी का दरबार। जी हां, बगदादी ने पहली बार आतंकिस्तान की अपनी और अपने दरबार की तस्वीरें दुनिया के सामने पेश की हैं। ये तस्वीरें एक ललकार है पूरी दुनिया के लिए। देखिए इन तस्वीरों में बगदादी का तख्त देखिए। ये तख्त बगदादी के रसूख का सबूत पेश कर रहा है। बगदादी आम लोगों से करीब 10 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है, ठीक किसी बादशाह की तरह। और अब इसमें किसी को वैसे भी शक नहीं रहा कि बगदादी आतंक की दुनिया का नया बादशाह है। अब बगदादी के सामने खड़े लोगों के हुजूम पर नजर डालिए। ये वो लोग हैं जो बगदादी के मुरीद हैं। इन सैकड़ों लोगों में से हर एक बगदादी के एक इशारे पर खड़े खड़े जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। ये वही बेरहम कातिल हैं जिन्हें आपने पहले भी तस्वीरों में दर्जनों लाशें एक साथ गिराते देखा है। यही है बगदादी की असल ताकत, यही है इराकी हुकूमत का असली सिरदर्द। अब बगदादी पर गौर फरमाइए। मौसुल शहर की सबसे खूबसूरत मस्जिद अब बगदादी का हेडक्वार्टर बन चुकी है। अब बगदादी पर गौर फरमाइए। मौसुल शहर की सबसे खूबसूरत मस्जिद अब बगदादी का हेडक्वार्टर बन चुकी है। अपने इसी हेडक्वार्टर से बगदादी दुनिया को ललकार रहा है। बगदादी इस वीडियो के जरिए दुनिया भर के आतंकियों को ये हुक्म सुना रहा है कि वो उनका आका है, उनका वली यानी लीडर है, और अगर वो उसे सही मानते हैं तो इराक पहुंचकर आतंक के इस खूनी खेल में उसका साथ दे। बगदादी की आवाज में मौजूद रौब को महसूस कीजिए। बगदादी को एहसास है कि वो दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठन का आका है। उसे एहसास है कि वो दुनिया के सबसे बेरहम और सबसे खतरनाक आतंकी संगठन का बली है। बगदादी की आवाज बताती है कि वो अब पूरी दुनिया से टकराने का इरादा रखता है और इराकी फौज खड़ी खड़ी देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। इसी का एहसास दिलाने के लिए वीडियो शूट करने वाले बगदादी की साइबर आर्मी ने बाकायदा दीवार के सहारे रखी असॉल्ट राइफल्स को भी शूट किया है। अब दीवार पर लगी इस घड़ी को देखिए। ये घड़ी इशारा कर रही है कि आतंक की दुनिया में वक्त तेजी से बदल रहा है। फिलहाल तो आप इस घड़ी में बदलते वक्त को देखिए। घड़ी में दोपहर के 12:20 का वक्त हुआ है। बगदादी ने जुमे की नमाज के बाद तकरीर शुरू की है और अब जब ये तकरीर खत्म होती है तो इस घड़ी को देखिए। घड़ी बता रही है कि बगदादी ने करीब
20 मिनट तक तकरीर की है। तकरीर खत्म होने के बाद बगदादी का शाही अंदाज भी देखिए। कैसे ये नया उसामा अचानक अपने सुरक्षा घेरे में घिर जाता है। चारों तरफ से आकर आतंकी कमांडो इसे कवर कर लेते हैं। उसामा की तरह अपना ये वीडियो जारी कर बगदादी ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। उसने ये बताने की कोशिश की है कि वो किसी से नहीं डरता और उसे अपनी ताकत पर पूरा गुरूर है। यानी इस वीडियो में आने वाले कल की खौफनाक तस्वीर छिपी है, जिसे दुनिया अब अगर चाहे भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकती। बगदाद से शीतल राजपूत के साथ रवि शर्मा, इंडिया न्यूज। ये पहला मौका है जब ये बेरहम आतंकी दुनिया के सामने आया। इससे पहले इसकी सिर्फ 2 ही तस्वीरें देखी गई थी। इराक के मोसुल शहर की एक मस्जिद में बगदादी ने जमकर जहर उगला। बगदादी ने अपने समर्थकों को क्या कुछ कहा, अब ये देखिए। पहली बार टीवी स्क्रीन पर दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी। जिसने पूरी दुनिया में दहशत पैदा की है। जिसके एक इशारे पर हजारों हजार के सर कलम कर दिए गए हैं। ये वही अबू बकर अल बगदादी है। इराक के सबसे बड़े शहरों में से एक मोसुल की सबसे बड़ी मस्जिद में बगदादी का ये वीडियो ये इस बात का पक्का सबूत है कि आतंक के लिए बगदादी कैसे मस्जिद का इस्तेमाल कर रहा है। अब एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से देखते जाइए। काले रंग का लिबास, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सिर पर काली पगड़ी बांधे बगदादी जब तकरीर के लिए खड़ा होता है तो सब एक टक से इसकी एक एक बात सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मस्जिद में सैकड़ों लोग हैं, सभी उम्र के लोग, बच्चे भी हैं, जवान और बूढ़े भी। कुछ पारंपरिक वेशभूषा में हैं, कुछ फुटबॉल टी शर्ट पहने हैं तो कुछ ट्रैक सूट में दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया है कि ये वीडियो 4 जुलाई यानी शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज का है। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम। मस्जिद के बीचों बीच एक मंच बना है जिस पर बैठकर धर्मगुरु की तरह बगदादी लोगों से बातें कर रहा है। सब कुछ पूरी तैयारी के साथ किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ माइक लगाया गया है। यहाँ माइक स्टैंड के नीचे एक दूसरा कॉर्डलेस माइक्रोफोन लगा है जिसका इस्तेमाल अमूमन कैमरे में ऑडियो लेने के लिए किया जाता है। अपने हुक्म और फरमान के बारे में कुछ बोलने से पहले बगदादी धार्मिक प्रार्थना के लिए बैठता है। मोसुल की इस मस्जिद में बगदादी के साथ धार्मिक प्रार्थना भी शुरू होती है। सुनिए। दरअसल बगदादी बगदाद की एक मस्जिद में मौलवी भी रहा है। इससे पहले इसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था, इसीलिए इसे अब तक इनविजिबल शेख कहा जाता था। ये देखिए, अपनी जेब से कंघा निकालकर अपनी मूछें और दाढ़ी सही करता है।
आगे देखिए, अब धार्मिक प्रार्थना में वो साथ हो जाता है, लेकिन उसी वक्त की दूसरे कैमरे से ली गई तस्वीरें देखिए। इसमें पता चलता है कि बगदादी कितना चौकन्ना रहता है। ये देखिए, मस्जिद में कहने के लिए नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन बगदादी की सुरक्षा में मस्जिद के पिलर्स पर आतंकी खड़े हैं। यहाँ सफेद लिबास में खड़ा ये आतंकी गिद्ध की तरह लोगों पर नजरें जमाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बेरहम और खूंखार बगदादी के दरबार में और क्या कुछ हुआ, दिखाएंगे। अपनी तकरीर में बगदादी ने खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक करार दिया और मुसलमानों से आह्वान किया कि वो उनके साथ जुटे और इस्लाम की रक्षा के लिए जिहाद छेड़ें। इराक का मोसुल। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। तारीख 4 जुलाई। फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फल्यसुम। वक्त 12:24। मस्जिद में बगदादी के पास की दीवार पर टंगी घड़ी में यही वक्त हो रहा है। 4 मिनट बाद बगदादी ने बोलना शुरू किया। देखिए कैसे मस्जिद के अंदर कैमरे का फ्रेम बदल गया। अब दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी बगदादी सामने से दिख रहा है। मोसुल की मस्जिद में संगमरमर के बने मंच से वो अपने लोगों से क्या कह रहा है, सुनिए। अन नुकातिल अअदाअह व नुजाहिद फी सबीलिह लितहक़ीक़ ज़ालिक व इक़ामतिद्दीन। क़ाल तआला कुतिब अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुन मरहूमा व तफ़र्रुक़ना मिन बअदिही। 12:35 तक बगदादी बोलता है। वला तजअल फ़ीना वला मअना। उसके बाद वो मंच से नीचे उतर रहा है। उसके नीचे आते ही फर्श पर बैठे सारे लोग खड़े हो जाते हैं। देखिए कैसे मंच से नीचे उतरते ही बगदादी को उसके कमांडो घेर लेते हैं। उसके बाद से मोसुल की उस मस्जिद का पूरा वीडियो दिखाया जा रहा है। कैमरा एक बार फिर मस्जिद के अंदर गया। देखिए उसके ठीक पीछे करीब 2 दर्जन लोग खड़े हैं। उनके चेहरे को ढक दिया गया है, लेकिन मस्जिद के फर्श की तस्वीरें कैमरा एक बार फिर मस्जिद के अंदर गया। देखिए उसके ठीक पीछे करीब 2 दर्जन लोग खड़े हैं। उनके चेहरे को ढक दिया गया है, लेकिन मस्जिद के फर्श की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। देखिए कैसे पाक मस्जिद में AK-47 रखे हुए हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 AK-47। यहाँ बोरी में भी कुछ रखा हुआ है, शायद इसमें कोई विस्फोटक हो। नमाज खत्म होने के बाद बगदादी को उसके सुरक्षा गार्ड चारों तरफ से घेर लेते हैं और बगदादी फिर अज्ञात जगह की ओर निकल जाता है, या फिर हो सकता है बगदादी मोसुल की इसी मस्जिद में कहीं रहता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ आतंकी संगठन ने बच्चों को हथियार थमा दिए तो दूसरी तरफ आतंकियों से 2-2 हाथ करने के लिए इराक में मासूम बच्चे भी सड़क पर उतर आए हैं। इराक में हालात बेहद खराब हो चुके हैं और इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, अबू बकर अल बगदादी। जी हां, ये वही शख्स है जो कि इराक में खून खराबे का जिम्मेदार है और यही शख्स पूरे इराक के साथ साथ दुनिया पर अपनी हुकूमत चाहता है। बगदाद की यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर चुका है, इसलिए डॉक्टर इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका ने जिस अबू दुआ पर
60 करोड़ रुपए का इनाम रखा है वो बगदादी ही है। 1971 में इराक के समारा में पैदा हुआ बगदादी तिकरित के उसी इलाके में पला बढ़ा जहां सद्दाम हुसैन पले बढ़े। बस समझ लीजिए, जिस घाट का पानी सद्दाम हुसैन ने पिया, उसी घाट का पानी पी पी कर बगदादी जवान हुआ है। कभी ओसामा के अलकायदा आतंकियों के साथ जेल में बंद बगदादी अब ओसामा से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अबू बगदादी जो है वो फौजी रह चुका है सद्दाम हुसैन के वक्त में भी। वो सद्दाम हुसैन के वक्त में फौज में था और एक मेजर रह चुका है और 2003 के बाद ही वो काफी लो प्रोफाइल रहा इराक के अंदर, बगदाद और उसके आसपास के इलाके में। उसने अपने आप को जुटाना शुरू किया, अपने साथ लोगों को जुटाना शुरू किया और अब अबू बगदादी का मकसद है कि वो एक सुन्नी राष्ट्र जो है वो इराक में बनाए और सुन्नी जो कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, वो एक साथ वापस फिर से सत्ता में आ जाए, उनका वर्चस्व जो है वो फिर से स्थापित हो जाए। अबू बकर अल बगदादी के पास 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इतने कम वक्त में बगदादी के पास इतनी दौलत कहां से आई? इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। बगदादी का आदेश होता है, मार डालो और दौलत पर कब्जा कर लो। जिस वक्त इसके संगठन ISIS के आतंकी इराक के मौसूल में घुसे तो वहां के सेंट्रल बैंक को लूट लिया। उस वक्त बैंक में 2,600 करोड़ रुपए थे, सब लूट लिया। बगदादी के पास 12,000 खूंखार आतंकियों का दस्ता है। ये कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि मौसूल पर कब्जे के वक्त इराकी सेना के 30,000 जवान थे। बगदादी के 800 खूंखार आतंकी जब आए तो 30,000 इराकी जवान शहर को छोड़कर भाग गए। कहा जा रहा है कि बगदादी के ISIS आतंकी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर हैं। बगदाद को चारों तरफ से इराकी सेना ने घेर रखा है। लेकिन जरा सोचिए, मौसूल में 30,000 इराकी सैनिकों पर बगदादी के 800 आतंकी भारी पड़ गए। तो जब बगदाद में बगदादी के 12,000 लड़ाके एक साथ घुसेंगे तो क्या होगा? अबू बकर अल बगदादी इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फिलीपींस पर कब्जा कर इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। Mr. Fauzi, you have a great insight into what's going on in Iraq right now. What is ISIS's plans? What are their functional, operational details? We would like you to share them with India News. ISIS is planning to form the Islamic States in an area that exceeding the Iraq area. It goes to Iraq, Syria, Jordan, Palestine, Lebanon. बताया जा रहा है कि दक्षिणी इराक के मौसूल, तिकरित समेत जिन जिन जगहों पर बगदादी कब्जा कर चुका है, वहां शरिया कानून लागू कर दिया गया है। अबू बकर अल बगदादी के मकसद को जानने के बाद भी अब तक अमेरिका चुप है। इसलिए बगदादी को लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे बगदादी कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी बन गया। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। इराक सीमा से शीतल राजपूत के साथ सुहेल बुखारी, इंडिया न्यूज। आपने देखा खूंखार बगदादी का दरबार लाइव, जिसमें उसके भाषण को सुनने के बाद ये साफ हो गया कि वो केवल इराक पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर पर अपना कब्जा करना चाहता है। भाषण कितना खतरनाक था, इरादे कितने खतरनाक हैं, मंशा कितनी खतरनाक है, ये इस भाषण के बाद साफ हो जाता है। साफ तौर पर
ये बयान भी बगदादी ने दिया कि जितने भी मुसलमान हैं सबका आका वो है और सभी मुसलमान उसका कहना माने और उसकी शरण में जाएं और जो कहा जाए मुसलमानों से वही करें।